हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य के ऊपर विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले अर्थव्यवस्था के एक सामान्य परिचय के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, फिर भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में परिचर्चा करेंगे, भूमि के प्रकार एवं विभिन्न प्रकार के करों के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम विभिन्न प्रकार के व्यापारिक मदों के आयात निर्यात और भुगतान संतुलन के विषय में परिचर्चा करेंगे। अंत में हम सोने चांदी की और तांबे की मुद्राओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके क्रमवार शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय के रूप में हम देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी नीतियों में देखने पर हमें समझ आता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति उन्नत थी। वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, धातु विज्ञान जैसे उद्योग विजयनगर साम्राज्य में विद्यमान थे। साथ ही विजयनगर साम्राज्य के वस्तुएं हिंद महासागर के माध्यम से अबिसिनिया, अरब, बर्मा, चीनी, फारस, दक्षिण अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप आदि के साथ व्यापार के माध्यम से आदान प्रदान की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले विभिन्न प्रकार के करों के बारे में समझ लेते हैं। कदमई, मंगमई, कनिगई, कत्तनम, कणम, फरम, भोगम, बारिपत्तम, इरई, कात्यम आदि विभिन्न प्रकार के कर थे। शिष्ट नामक एक महत्वपूर्ण कर था जो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्रोत था, जो भूमि के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। राज्य उपज का 1/6 भाग अर्थात 16% कर वसूल करता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में भूमि पर एक व्यापक सर्वेक्षण या सर्वे कराया गया तथा भूमि की उर्वरता के अनुसार उपज का 1/3 से 1/6 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। समग्र राजस्व की दर विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी। आय का एक अन्य स्रोत था सिंचाई कर, जिसे तमिल प्रदेश में दासावंदा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में कट्टकोडेजम कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग रेवेन्यू टैक्स सिस्टम को 98 कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के कर सामाजिक एवं सामुदायिक कर के रूप में विवाह कर लिया जाता था। विधवाओं से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। कृष्णदेवराय ने संपूर्ण विवाह कर को ही समाप्त कर दिया था। राज्य का राजस्व वस्तु एवं नगद दोनों के रूप में कर प्राप्त करता था। विजयनगर काल में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वे सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ बैंकिंग गतिविधियों का भी संचालन करते थे। इनके पास अपनी सुरक्षित भूमि होती थी। एक शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय मंदिरों में विशाल मात्रा में श्रमिक होते थे। भंडारवाद ग्राम के वे ग्राम थे जिनमें सीधे भूमि राज्य के नियंत्रण में होती थी। यहाँ के किसान राज्य को कर देते थे। भूमि के प्रकार विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमें भूमि के विभिन्न प्रकार मिलते हैं, जिसमें पहला प्रकार है उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को उबली कहा जाता था। रत्त, खत्त, कोड़ंगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले या फिर अनुचित रूप से युद्ध में मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसे कोड़ंगे, रत या खत कहा जाता था। कोटंगी ब्राह्मण मंदिर व बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं कर सकते थे, वे खेती के लिए किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे। इस तरह की पट्टे पर ली गई भूमि को कोटंगी कहा जाता था। एक अन्य प्रकार की भूमि होती थी कुदी। वे कृषक मजदूर होते थे जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, परंतु इन्हें इच्छा पूर्वक कार्य से विलग नहीं किया जा सकता था। व्यापार विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और उज्जवल पक्ष था इसकी उन्नत आर्थिक स्थिति। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया, पुर्तगाल आदि के साथ होता था। विजयनगर साम्राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के अंतर्गत कपड़ा, चावल, गन्ना, इस्पात, मसाले, इत्र, शोरा, चीनी आदि थे। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में आयात की जाने वाली वस्तुओं में अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रयोग युद्ध में था। मोती, बहुमूल्य धातु, नारियल, पौम, नमक आदि महत्वपूर्ण थे। मोती फारस की खाड़ी से और बहुमूल्य पत्थर पेंगू से मंगवाए जाते थे।
यात्री नूनीज ने हीरो के एक ऐसे बंदरगाह की चर्चा की है जहां विश्व भर से सर्वाधिक हीरो की खाने पाई जाती थी। व्यापार का नियंत्रण चेट्टी व्यापारी वर्ग के हाथ में था। दस्तकार वर्ग के व्यापारियों को वीर पंचाल कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में एक विकसित मौद्रिक व्यवस्था थी। विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था जिसे बराहा कहा जाता था। इसका वजन 52 ग्राम था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदोस, पगोड़ा आदि नाम से उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप, फणम आदि कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम के स्वर्ण सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ दोनों की मूर्तियां अंकित थी। तुलु वंश के सिक्कों पर गरुड़, उमा, महेश्वर, वेंकटेश, कृष्ण आदि की आकृतियां थी। सदाशिव के राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियां अंकित थी। अरविंदो वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, अतः उनके सिक्कों पर वेंकटेश, शंख, चक्र अंकित थे। इस प्रकार आप देखते हैं कि मुद्रा व्यवस्था के ऊपर धर्म सहिष्णुता का प्रभाव था। वैष्णव और शैव दोनों ही प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकन हम मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य के विभिन्न पक्षों के बारे में परिचर्चा की। थैंक यू सो मच।